अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैम रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ज़बरदस्त से काठियावाड़ी छोले की रेसिपी जो आप लोगों को यकीनन बहुत पसंद होंगे। और ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल में जैसे मिलते हैं मैं बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। और इसके लिए मुझे जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो सब आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे। ये बताने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप लोग मेरे चैनल सैम रेसिपीज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। ये मैंने एक पाव छोले लिए हैं, इनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए मीठा सोडा डाल के, खाने का जो सोडा होता है। और उसके बाद मैंने इसे वॉश करके एक बार बॉईल कर लिया था और इतना पानी रखा है मैंने इसमें कि अब जो हमें ग्रेवी चाहिए होगी उसके लिए हमें जितनी आपको ग्रेवी चाहिए मैंने यहाँ पे गिन कर, ये 1 पाव छोले हैं तो मैंने इसको कप्स के हिसाब से गिना था, जो 4 कप ये चने हैं और इसका पानी भी 4 कप के बराबर है इसके लिए। और बॉइल्ड पोटैटो, ये आलू मैंने 2 बॉयल लिए हैं। और हमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए जो इसके अंदर हम डालेंगे वो है ये चिकन पाउडर। ये आप स्किप नहीं कीजिएगा, अगर ये नहीं है तो अजीनोमोटो या फिर आप चिकन क्यूब भी यूज़ कर सकते हैं। सॉल्ट एज पर टेस्ट हस्ब ज़रूरत। और यहाँ पे भुना कुटा ज़ीरा है 1 टेबल स्पून, हल्दी 1/4 टी स्पून, और ये है पिसी लाल मिर्च, ये 1 चम्मच आपको चाहिए। और यहाँ मैंने ये लिया है फूड कलर लिया है, अगर आप ऑप्शनल है आप यूज़ करना चाहें तो करें, ये इससे बहुत अच्छी शक्ल आती है। और ये अदरक लहसुन का पेस्ट है। और ये मैंने इमली के पल्प को मैं भिगो के उसको पका लिया है क्योंकि इससे गला ख़राब नहीं होता। तो ये मुझे पल्प मैंने 3 टेबल स्पून लिए, इससे मैं अभी चटनी बनाऊँगी। और ये हरे धनिया की चटनी है जिसमें मैंने हरा धनिया, हरी मिर्च, लहसुन शामिल किया है और नमक शामिल करके इसको चटनी बनाई है। चाट मसाला, ये वो दही बड़े वाला मसाला है, इसमें मैंने सारी चीज़ें बराबर लेकर भून लिया है उन्हें। इसमें शामिल है साबुत वाला जो धनिया होता है वो, सौंफ मैंने लिया है, सौंफ ऑप्शनल है आप यूज़ करना चाहें तो करें, मैं लेती हूँ तो इसलिए मैंने ली है। और साबुत वाली लाल मिर्च और जो है ज़ीरा, इन सबको मैंने भून कर और मोटा मोटा कूट लिया है। और इसमें उसी तादाद में मैंने काला नमक भी ऐड कर दिया है। ये सब चीज़ें हमें चटनी वगैरह सब एंड में गार्निशिंग के लिए चाहिए, पापड़ी भी हमें चाहिए और ये सब हमें एंड में गार्निशिंग के लिए चीज़ें चाहिए, दही, ये सब। और ये प्याज है 1 अदद मैंने बारीक काट लिया है, आप हस्ब ज़रूरत ले लें जितना आपको चाहिए। और ये भी एंड में गार्निशिंग के लिए मुझे चाहिए। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है एक कढ़ाई में। अब मैं इसको थोड़ा सा गरम करके इसमें ये अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करूंगी। इसे थोड़ा सा फ्राई, फिर मैं इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करूंगी। जिन्हें अच्छी तरह से भून लेते हैं अगर, तो फिर उसकी स्मेल नहीं आती। फिर हम वैसे भी यूज़ कर सकते हैं इसको अगर हम सारी चीज़ें मिला के सब ऐड कर लें एक साथ और इस तरह से, लेकिन मसाला भून के ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। ये भुना कुटा ज़ीरा, नमक, मिर्च, चिकन पाउडर, इन सारी चीज़ों को मैं ऐड करके अच्छा सा भून लूँगी। थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ ताकि इसके मसाले जले नहीं। 1 मिनट बस इसको भूनना है, फिर ओवरऑल तैयार होने में इसको बहुत कम टाइम लगता है। बस हमारे छोले उबले हुए होने चाहिए। आप फ्रीज़ भी करके रख सकते हैं छोले, अगर आपके पास उबले हुए हैं तो ये रेसिपी 10 मिनट में बिल्कुल तैयार हो जाती है। अब ये हमारा मसाला भून चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये छोले और पानी है जो मैंने रखा हुआ था। ये भी, और आलू जो मैंने उबाल के रखे हैं ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसे इतना पकाना है कि इसमें बॉईल आ जाए एक। उसके बाद मैं इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड करूँगी जो कि मैंने आपको दिखाया नहीं है, अभी मैंने साइड में रखा हुआ है। कॉर्नफ्लोर 2 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे हम।
पहले 2 टेबल स्पून यूज़ करेंगे, फिर देखेंगे अगर गाढ़ा नहीं है तो फिर और भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है उसकी क्वालिटी पे कि कैसी है। अब ये मैं आपके सामने ये जो मैंने इमली का पल्प इसको भिगो के और उसको मैंने पका के रखा हुआ है, इसे मैं यूजुअली ऐसे रख लेती हूँ, इससे बहुत आसानी रहती है रमज़ान से पहले कि जितने भी बहुत सारी रेसिपीज़ में हमें चाहिए होता है इमली का पेस्ट, तो फिर बहुत इजीली हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसके बाद हम नहीं है इसमें और 1 टीस्पून ये चाट मसाला हम इसमें ऐड करेंगे। अब इसको हम मिक्स कर देंगे। ये सर्विंग के टाइम पर बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, इसमें सारे स्पाइसेस ऐड होते हैं। ये मैंने इसमें दही बड़े का मसाला मिक्स किया है, जो मैंने आपको बताई थी सारी चीज़ें मैंने ब्लेंड करके रखी हुई हैं, और चाट मसाला ऐड किया है। और अब मैं इसे बस मिक्स कर रही हूँ। ये बहुत अच्छी चटनी बनती है, इसे हम जब सर्विंग के टाइम पे यूज़ करते हैं तो इसका बहुत अच्छा स्पाइसी सा फ्लेवर आता है, और ये सारी चीज़ें जब ऐड हो जाती हैं हमारी चना चाट में, तभी ये हमारे छोले बहुत टेस्टी लगते हैं। ये देखिए इसमें बॉयल आ चुका है। अब मैं इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करके इसको 1 मिनट तक पकाऊंगी। साथ साथ ऐड करते करते चम्मच भी चलाना है ताकि फिर ये लगे नहीं नीचे से। इसको 1-2 मिनट पकाना है और उसके बाद आप इसको धीमी आंच पे जितना भी आपने गाढ़ा करना हो आप रख सकते हैं, और इसको बस थोड़ी देर पका के और फिर सर्व करेंगे इसे हम। ये देखिए अब ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। जब ये थोड़ा ठंडा होगा तो ये और थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, इसलिए हमें इसे अभी डिश आउट करना है, वरना ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। जितनी आपको ग्रेवी रखनी है आप उस हिसाब से रख सकते हैं। ये देखें अब मैं इसको सर्व करती हूँ। किस तरह से करना है, हमने इसमें सबसे पहले पापड़ी डालनी है, जितनी हस्बे ज़रूरत आपको चाहिए पापड़ी वो आप डाल सकते हैं। अब इसमें हम ये हरी चटनी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इन दोनों चीज़ों को मिलाकर एक वो रायता भी बना सकते हैं, दही और हरी चटनी को मिला के रायता बना लें, या फिर आप अलग से इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ज़्यादा खूबसूरत लगता है देखने में, कलर बहुत अच्छा आता है, खाने में टेस्ट बिल्कुल सेम रहता है। दही ऐड करना है हमने, जितना भी आपको चाहिए पर सर्विंग, जो जिसको जितनी चीज़ें चाहिए होंगी वो खुद अपने हिसाब से डालेगा। किसी को कम किसी को ज़्यादा चाहिए होता है अक्सर। ये इसमें चाट मसाला, दही बड़े का मसाला, इन सारी चीज़ों से मिलकर इसका बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। और आखिर में ये जो प्याज हमने रखी हुई है इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसे हम इस तरह से सेट कर देंगे। ये सारी चीज़ें इसको फिर अच्छी तरह से हम गार्निश करके फिर सर्व कर देंगे। फ्रेंड्स ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनी है, आप लोग ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और फिर हमें बताइएगा कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे बारे में कमेंट्स दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लग रही हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।